मोहित का तबादला जौनपुर में हो गया था। वो अपनी पत्नी सुगंधा और बेटी मुस्कान के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। बिल्डिंग के सभी लोग अच्छी फैमिली के पढ़े लिखे और मिलनसार थे। एक दिन, अरे मोहित, सिलेंडर खत्म हो गया। अभी यहाँ की पाइपलाइन का पता नहीं, कटी हुई है। तुम गैस लाइन वालों को फोन भी कर देना। पर अभी क्या करूँ? तुम्हें ऑफिस भी जाना है और मुस्कान की स्कूल बस भी आने वाली होगी। कोई नहीं, मैं ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खा लूंगा। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। सुगंधा अपने सामने बने फ्लैट की घंटी बजाती है। जी नमस्ते, हम आपके सामने वाले फ्लैट में कल ही आए हैं। अच्छा, नमस्ते जी। जी, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है और पाइपलाइन वाले को कॉल किया है, पर आने में समय लग जाएगा। आपके पास कोई भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं अपने नौकर के हाथ आपके फ्लैट में भिजवा देती हूँ। और कुछ भी जरूरत हो मेरे लायक, कोई काम हो तो जरूर बताना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वक्त पर आपका काम हो गया, इसकी मुझे खुशी है। आप अंदर तो आओ, चाय पानी कुछ। जी, इनको लंच देना है, आप आना मेरे फ्लैट में, फिर एक साथ चाय नाश्ता करेंगे। किरण सुगंधा की मदद करती है और उस दिन से सुगंधा और किरण अच्छी दोस्त बन जाती है। एक साथ शॉपिंग पर जाना, एक दूसरे के घर में मिलकर पार्टी करना, खाना पीना, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती थी। एक दिन बाजार में, मुस्कान, सोनू भैया की बॉल वापस करो, मैं तुम्हें दूसरी ला देती हूँ। सुगंधा, मुस्कान और सोनू मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। बॉल वो रखे या सोनू, एक ही बात है। सोनू, ये बॉल मुस्कान को दे दो बेटा। तो फिर सोनू को मैं उसकी पसंद का कुछ लेकर दूंगी। अब तुम मत बोलना कि मैं क्यों पैसे दे रही हूँ। ठीक है दादी अम्मा, चल, बच्चों को भी भूख लगी है, सामने शॉप से कुछ खाते हैं। सुगंधा को नए शहर में किरण जैसी अच्छी पड़ोसी के रूप में बहुत प्यार करने वाली बहन मिल गई थी। दोनों एक दूसरे से हर छोटी से छोटी बात के लिए फोन करती थी। एक दिन, अरे सुगंधा, वो लखनऊ वाली सुषमा मौसी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए। उन्हें दवाई लेनी है, जौनपुर में किसी ने बताई है, तो वो हमारे पास ही कुछ दिन रहेंगी। मोहित, सुषमा मौसी, बस वो तो पूरा रेडियो स्टेशन है जो हर वक्त चलता रहेगा जब तक यहाँ रहेंगी। मेरे किए हर काम में नुक्स निकालेंगी, बड़ा तंग करती हैं वो मोहित। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? मोहित सुषमा मौसी को स्टेशन से ले आता है। पाए लागू मौसी। जीती रहे, खुश रहे, और हो सके तो इस साल एक पोते का चेहरा भी दिखा दियो। सुषमा मौसी का बेकार का ताना सुनकर सुगंधा मोहित को देखने लगती है। मोहित उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो तेरी बिटिया है ना? मोहित कहाँ है? वो स्कूल गई है, मैं देख कर आता हूँ, उसकी बस आ गई होगी। मौसी, ये पानी, और आप पहले स्नान करोगे या खाना लगा दूं? पहले मैं स्नान करूंगी, तब तक तू मेरे लिए दूध में थोड़ी पत्ती लगा दे। सुषमा मौसी नहाने चली जाती है, तभी किरण आ जाती है। सुगंधा, वो मौसी जी आने वाली थी, आई नहीं क्या अभी तक? आ गई है, नहाने गई है, ये ले, आ गई। पाए लागू मौसी जी, कैसी हैं आप? तू कौन है जो मेरे पैर छू रही है? मौसी जी, ये हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती है, किरण नाम है इसका। बहुत अच्छा स्वभाव है किरण का, बिल्कुल बहनों जैसा। ठीक है, पर कितने दिन ये बहनों वाला रिश्ता टिकेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सुषमा मौसी की ये बात सुनकर किरण वहाँ से चली जाती है। सुगंधा सुषमा मौसी से, मौसी, जब मुझे इस फ्लैट में किसी भी चीज की जरूरत थी तब किरण ने ही मदद की थी, आप उसे गलत समझ रही हो। हमने भी जमाना देखा है बहू, ये नाम के रिश्ते बनाए जाते हैं ताकि फायदा उठाया जा सके। सुषमा मौसी की बातों को सुनकर सुगंधा दुखी हो जाती है, पर वो उस वक्त ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे कुछ दिन और इसी तरह की बातें सुनकर बिताने थे। तभी मोहित मुस्कान को लेकर आ जाता है। मुस्कान बेटा, मौसी जी को नमस्ते करो। नमस्ते मौसी जी। अरे गुड़िया रानी, जीती रहो, आ गई स्कूल से। मम्मा, मैं सोनू के साथ खेलने किरण आंटी के घर जाऊं? पर बिटिया, पहले तनी कुछ खा तो ले। मुझे किरण आंटी के हाथ के राजमा चावल अच्छे लगते हैं, मैं वही खाऊंगी, आज उन्होंने मेरे लिए बनाए हैं। ये दूसरों के घर का भोजन थोड़ा कम ही करवाया कर बहू, पता नहीं लोग क्या क्या मिलाकर खिला देते हैं, और देखते ही देखते अपना बच्चा पराया बन जाता है। हाँ नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, सोनू भी मेरे हाथ की पनीर की सब्जी बहुत शौक से खाता है। सुषमा मौसी की भड़काने और झगड़ा करवाने की बुरी आदत थी। वो बस इसी मौके में रहती थी कि किसी का झगड़ा करवा कर नमक मिर्च छिड़कते जाओ। एक शाम,
क्या हुआ मुस्कान, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, वो सोनू के पापा उसके लिए नया गेम लाए हैं। मेरे हाथ से गिर गया तो सोनू ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। ये देखो मम्मा, मेरे हाथ पर लगी है। मैं तो पहले ही कहती थी परायों से इतना प्यार रखना ठीक नहीं। आ गई ना चोट मारकर, कोई ऊंच नीच हो जाती तो। इतनी देर में किरण सोनू को लेकर आ जाती है। सोनू, मुस्कान से माफी मांगो, तुमने उसे गिराया ना, देखो उसके हाथ पर खरोच आ गई, चलो सॉरी बोलो। अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है किरण, चोट मेरी बेटी को लगी है, तुम्हारे बेटे को नहीं। कैसी बातें कर रही हो सुगंधा? मैं उस वक्त रसोई में थी, खाना बना रही थी। इन दोनों की कब लड़ाई हुई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो बाद में सोनू ने मुझे खुद बताया तो मैं इसे माफी मांगने लेकर आई। सुषमा मौसी, शायद आप सही कह रही थी, मैंने ही पहचानने में गलती कर दी। किरण मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर किरण वहाँ एक पल भी नहीं रुकती। वो अपने घर आकर बहुत रोती है। सुगंधा और किरण की दोस्ती में तकरार आ जाती है, उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है और वो दोनों आपस में बिल्कुल बात करना बंद कर देती हैं। सुषमा मौसी ने जो चिंगारी सुलगाई थी उसकी लपटें सुगंधा और किरण के रिश्तों पर पड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के सामने आकर मुंह फेर लेती थी। एक दिन, सुगंधा, मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। अगले दिन मोहित दिल्ली चला जाता है। उसी रात सुगंधा, मुस्कान बेटा सोफे से गिर जाओगी, कूदाफांदी मत करो। तभी अचानक मुस्कान सोफे से गिर जाती है। मुस्कान, क्या हुआ? अरे मौसी, इसको तो खून बह रहा है, क्या करूँ, ये भी घर पर नहीं है। मुस्कान मेरी बच्ची, आंखें खोल। सुगंधा के रोने की आवाज किरण के फ्लैट तक जाती है। सुनो जी, मैं जरा देख कर आऊँ, मुझे सुगंधा के रोने की आवाज आ रही है। भाई, तुम्हारी सहेली है तो तुम्हें जाना चाहिए। किरण विवेक के साथ सुगंधा के घर जाती है। अरे सुगंधा, क्या हुआ इसे? ये मुस्कान की चोट कैसे आई? सोफे से गिर गई, ये भी दिल्ली गए हुए, अब मैं क्या करूं? विवेक, आप गाड़ी निकालो, मुस्कान को जल्दी हॉस्पिटल ले चले। सुगंधा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर, मुस्कान कैसी है? अच्छा हुआ आप समय से ले आए, नहीं तो खून ज्यादा बह जाता। ये कुछ दवाइयाँ जख्म जल्दी भरने के लिए हैं, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में मुस्कान बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहित जब दिल्ली से वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी विवेक और किरण को थैंक्स कहना चाहता था। किरण और विवेक मुस्कान को देखने आते हैं। अब कैसी हो मुस्कान बिटिया? देखो, सोनू भी तुमसे मिलने आया है। मुस्कान, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं तुझे गेम दूंगा और धक्का भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस। किरण बिटिया, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। किरण बिटिया, आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, पर वो दिल से जुड़े होते हैं और अनमोल होते हैं। किरण बिटिया, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दे बेटी। मौसी जी, आप बड़े हो, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। किरण, अपनी इस बहन को माफ कर देगी ना? ओए, ये ड्रामे छोड़, मुझे भूख लगी है। पागल कहीं की, बड़ी आई माफी मांगने वाली। बहनों के गले लगते हैं मेरी जान। सुगंधा और किरण को फिर से एक साथ देखकर मोहित और विवेक भी बहुत खुश थे। मोहित भी विवेक को धन्यवाद करता है। सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं। सुषमा मौसी को भी समझ आ गया था कि झगड़ालू स्वभाव इंसान का सारा व्यक्तित्व खराब कर देता है और सबसे प्यार करने वाला पीठ पीछे भी प्रशंसा का पात्र बनता है।